Let's talk about the process of fractional distillation. Fractional distillation is a type of distillation separated from the simple distillation in only one aspect. हम इस डिस्टिलेशन में एक एडिशनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसकी वजह से वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमें एक साइकिल की बजाय, एक दफ़ा डिस्टिलेशन की बजाय 3 दफ़ा डिस्टिलेशन प्रोवाइड कर रहा है एक ही दफ़ा एपरेटस सेटअप में. इट इज़ यूजफुल फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल और वाटर. सिंपल डिस्टिलेशन में हमने देखा कि हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड था और दूसरा लिक्विड था, तो उनको सेपरेट करना बहुत इजी था एक ही साइकिल से. एक ही साइकिल का मतलब, एक ही डिस्टिलेशन साइकिल का मतलब ये है कि एक दफ़ा वेपराइजेशन, एक दफ़ा कंडेंसेशन. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ वन साइकिल. अब वो तो इजी था क्योंकि उसमें एक सॉलिड नॉन वोलेटाइल था और दूसरा लिक्विड था, तो लिक्विड एवेपोरेट होके हमारे पास अचीव हो गया, लेकिन वो फिर भी इम्प्योर था. अब यहाँ पे अगर अगर हमारे पास दो सॉल्वेंट्स हों, दो लिक्विड स्टेट्स हों, तो उनके जो कंबाइंड एक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंज होती है, दैट इज़ वेरी क्लोज टू ईच अदर. सॉलिड्स की तो मतलब डिफरेंट होती है, एक रेंज बन जाती है सॉलिड और लिक्विड में, लेकिन लिक्विड और लिक्विड की जो रेंज है वो कम हो जाती है, डिफरेंस जो है कम हो जाता है. तो उनको सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा साइकिल्स चाहिए होते हैं, मतलब मल्टीपल साइकिल्स चाहिए होते हैं ताकि वो सेपरेट हो सकें. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सिंपल में सॉलिड और लिक्विड थी, फ्रैक्शनल में दो लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल और वाटर. अनदर एग्जांपल दैट इज गिवन इज टोलुइन एंड साइक्लोहेक्सेन. प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेम वही है, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, लेकिन मल्टीपल टाइम्स अकॉम्प्लिशेस द सेम थिंग. मतलब सिंपल डिस्टिलेशन को अगर हम 3 दफ़ा करें तो ये एक ही दफ़ा, एक ही एपरेटस के थ्रू 3 दफ़ा उसको डिस्टिल कर रहा है. मल्टीपल सिंपल सीक्वेंशियल वेपराइजेशन कंडेंसेशन साइकिल्स, मतलब मल्टीपल साइकिल्स एक ही वक्त पे. एपरेटस जो हमने एडिशनली यूज़ किया है दैट इज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. बाकी सारा सेम है. हमारे पास फ्लास्क है, स्टिल है, जिसमें हमारे पास मिक्सचर प्रेजेंट है A प्लस बी. ए इज़ द लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, बी इज़ द हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड. हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है एडिशनल जो हमने यूज़ किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में. फिर हमारे पास थर्मामीटर है टू मॉनिटर द टेम्परेचर, कंडेंसर है टू कंडेंस द वेपर्स, एंड फाइनली रिसीवर है जहाँ पे हमारे पास हमारे सेपरेटेड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. अब अगर बात करें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को, हम क्या है एग्जांपल इज विग्रस कॉलम. सब्जेक्ट्स मिक्सचर टू मैनी वेपराइजेशन कंडेंसेशन साइकिल्स. यही उसका फंक्शन है इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, कि इसमें जो एक ही फ्रैक्शन है, एक ही पोर्शन है इस मिक्सचर का जो वेपराइज हुआ है, उन वेपर्स के जो फ्रैक्शन है, जो एक ही पोर्शन है, उसी को एक नहीं 2 या 3 से भी ज़्यादा दफ़ा वो बार बार उसको डिस्टिल कर रहा है, बार बार उसको वेपराइज कंडेंस कर रहा है, ताकि हमें एक मोर प्योर फॉर्म मिल सके. उसको हम देखते हैं कैसे. विथ ईच साइकिल विद इन द कॉलम कंपोजिशन ऑफ वेपर इज प्रोग्रेसिवली एनरिच्ड. मतलब एक दफ़ा होगा तो एक ही कंसेंट्रेशन होगी, मतलब कोई भी कंसेंट्रेशन होगी. दूसरी दफ़ा डिस्टिल करेंगे तो एक ही कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी वेपर्स में. तीसरी दफ़ा डिस्टिल करेंगे तो एक ही कंसेंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगी वेपर्स में. इसी तरह विथ ईच साइकिल इंक्रीजेज. रिमूव टेम्परेचर राइजेज सेकेंड फ्रैक्शन विथ बोथ कंपाउंड्स. अब वेपर जहाँ पे रिमूव हो जाए तो टेम्परेचर राइजेज एंड सेकेंड फ्रैक्शन विथ कम्स विथ बोथ कंपाउंड्स. एक दफ़ा फ्रैक्शन डिस्टिल हमारे पास डिस्टिल मिल गया तो दूसरा जो है, दूसरे फ्रैक्शन में ए और बी की ज़्यादा, बी की जो है वो ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगी. तो इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा टुवर्ड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी. बी इज़ द हायर बॉइलिंग लिक्विड. Temperature approaches boiling point of higher boiling liquid, distillate more pure in higher boiling liquid. अब A के बॉइलिंग पॉइंट के करीब टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली A वेपराइज होगा और A की ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी हमें इन द रिसीवर. B के बॉइलिंग पॉइंट के जब हम करीब पहुंच जाएंगे, A की तो पहले हमने ही निकाल ली, इसको अचीव कर लिया, उसको सेपरेट कर लिया.
जब बी के करीब जाएंगे तो बी के बॉइलिंग पॉइंट के करीब जाएंगे तो बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी वेपर्स में, तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, दिस इज़ द मिक्सचर दैट कंटेन्स ए एंड बी, दो सॉल्वेंट्स हैं। ए जो है वो लोअर बॉइलिंग लिक्विड है और बी जो है हायर बॉइलिंग लिक्विड है। ए का बॉइलिंग पॉइंट जब कम है तो जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की इस मिक्सचर को, इस मिक्सचर के वेपर्स बने, जब वेपर्स बने तो वो ऊपर गए, अपवर्ड वो जब ट्रांसपोर्ट हुए तो यहाँ पे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे यहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाएगा। जब ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम होगा तो इस मिक्सचर के जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, और अभी भी मिक्सचर में ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं। जब वो कंडेंस हुए, एक दफ़ा हमारे पास डिस्टिलेशन का प्रोसेस हो गया, उनकी कंडेंसेशन की वजह से वो नीचे दोबारा वापस आए, नीचे आके दोबारा उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया। लेकिन इस दफ़ा जब ए का जो है वो लोअर बॉइलिंग लिक्विड है, मतलब ए जल्दी एवेपोरेट हो गया एज कम्पेयर टू बी, तो जो वेपर्स हैं उसमें ए की ज़्यादा कंसनट्रेशन प्रेजेंट हुई। जब ज़्यादा कंसनट्रेशन प्रेजेंट हुई तो उसको एवेपोरेशन के लिए, उसको वेपराइजेशन के लिए टेम्परेचर भी कम चाहिए हुआ, तो वो आगे ट्रैवल कर जाएगा। लेकिन ऊपर फिर उसको ज़्यादा ऊपर ट्रैवल किया, लेकिन उसके फिर भी उसको एक हिंड्रेंस हुई क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, तो वो दोबारा कंडेंस हो गया, तो एक और वेपराइजेशन कंडेंसेशन साइकिल हो गया, तो दोबारा हमारे पास ए और बी हो गए। लेकिन इस दफ़ा ए की क्वांटिटी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू बी। एक और दफ़ा वेपराइज हुआ, नीचे आया, टेम्परेचर उसको ज़्यादा मिला, तो वो एक और दफ़ा वेपराइज हो गया। अब ए जो है वो बहुत इजीली वेपराइज होता जा रहा है, तो ए जो है वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा और उसके ज़्यादा कंसंट्रेशन वेपराइज होगी। जब उसकी इस तरह हम इसकी कंसंट्रेशन को, ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ये जो हमने 3 दफ़ा साइकिल किया वेपराइजेशन कंडेंसेशन का, जब ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो वो यहाँ से एक पॉइंट आएगा, यहाँ से कंडेंसर की तरफ इसके वेपर्स मूव कर जाएंगे। कंडेंसर, अब ये जो कंडेंसर की तरफ वेपर्स गए हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा ए की कंसंट्रेशन है। क्यों? क्योंकि उसको हमने 3 दफ़ा डिस्टिल किया था, ए प्लस बी के मिक्सचर को। हर डिस्टिल के प्रोसेस के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती गई। जब वो इंक्रीज करती गई तो इसमें ऑलमोस्ट 95% हमारे पास ए की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो वो यहाँ से आराम से हमारे पास रिसीवर में 95% ए सेपरेटेड होगा। अब ये तो हमने ए के बॉइलिंग पॉइंट के करीब कर लिया। जिस तरह हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो बी के वेपर्स भी ज़्यादा होते जाएंगे इन द वेपर, तो मल्टीपल डिस्टिलेशन होगी। अब जब हम बी के बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो बी की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। बी, इस तरह हम बी को भी डिस्टिलेशन के थ्रू, मल्टीपल साइकिल्स के थ्रू डिस्टिल कर लेंगे। ये जो हमने यूज़ की फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसमें 3 दफ़ा जो हमने साइकिल प्रोवाइड किया डिस्टिलेशन का, 3 दफ़ा जो वेपराइजेशन कंडेंसेशन साइकिल हुआ, उसका फंक्शन सिर्फ ये था कि उसमें सिर्फ एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हमें मैक्सिमम अचीव हो, ताकि सिर्फ वही सेपरेट हो वेपर्स के थ्रू और दूसरे की कंसंट्रेशन जो है कम रहे। अब अगर हम बात करें वेपर लिक्विड डायग्राम की, तो इट टेल्स much more about the composition of the vapors and the state of the distillation column, fractionating column. तो वेपर लिक्विड डायग्राम इज समवट लाइक दिस। इट, हमारे पास अब 2 सॉल्वेंट्स हैं ए और बी, जिसकी हमने डिस्टिलेशन करवानी है, और मल्टीपल टाइम्स हमने कहा कि डिस्टिलेशन हो रही है उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। ए की फ्रैक्शन है हमारे पास, ए की पोर्शन है हमारे पास मिक्सचर का, उसकी मल्टीपल टाइम्स फ्रैक्शनिंग हो रही है, मल्टीपल टाइम्स वो डिस्टिलेशन हो रही है उसकी, तो हमारे पास एक मोर प्योर फॉर्म अचीव हो रही है लो बॉइलिंग लिक्विड की। अब अगर हम सपोज करें हमारे पास 2 सॉल्वेंट्स हैं ए एंड बी, ए इज़ द लोअर बॉइलिंग लिक्विड, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, वो मोर वॉलेटाइल है। और जो बी है वो देर से हमारे पास वेपराइज होगा, देर से उसके लेस क्वांटिटी ऑफ वेपर्स उसकी प्रेजेंट होंगी इन द फ्रैक्शनेटिंग या डिस्टिलेटिंग कॉलम।
तो लिक्विड स्टेट एंड द वेपर स्टेट, अब इस डायग्राम को अगर हम समझें तो देयर इज टेम्परेचर ऑन द वाई एक्सिस, परसेंटेज ऑफ बी फ्रॉम 0 to 100, percentage of A from 0 to 100. Above the graph, above the curve is the vapor phase और below the curve is the liquid phase. ये जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है ये हमें शो कर रहा है वो स्टेट, वेपर्स की स्टेट जो हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में प्रेजेंट है, जिसकी बार बार डिस्टिलेशन होगी। अगर हम इसको स्टडी करें तो C1 इज द मिक्सचर वेपराइज्ड, हमने हीट प्रोवाइड स्टार्ट की, टेम्परेचर प्रोवाइड हो रहा है, हमारे पास सबसे पहले वेपराइजेशन होगी C1, जो हम इस स्टेट को कह रहे हैं। इस C1 जो है वो कंपोजिशन है, कंसंट्रेशन है जो हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में प्रेजेंट है वेपर्स की। तो C1 के लेवल पे हमारे पास वेपराइजेशन होना स्टार्ट हुई, मतलब वेपर्स में प्रेजेंट है हमारे पास ए की, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5 है तो 5% का ए की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है इन द वेपर्स। अब उसको हमने डिस्टिलेशन का प्रोसेस करना है, तो ऑब्वियसली हम डिस्टिलेशन को सिर्फ ये भी कह रहे हैं कि डिस्टिलेशन जो है सिंपली वेपोराइजेशन कंडेंसेशन साइकिल है एक। सबसे पहले हमने वेपोराइज कर दिया, फिर उसको कंडेंस कर दिया। अब वो फिर जो कंसंट्रेशन हमारे पास नहीं मिली एक प्रोसेस, एक डिस्टिलेशन साइकिल के बाद, दैट इज C2। अगर हम C2 को देखें तो इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट है ए के वेपर्स की, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि C1 से C2 हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो इंक्रीज हो गई वेपर स्टेट में। तो जो हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, हमने उसमें एक दफ़ा डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया तो हमारे पास मोर अमाउंट ऑफ लोअर बॉइलिंग लिक्विड आ गया इन द वेपर स्टेट, जिससे हमारे पास प्योरिटी ज़्यादा हो गई वेपर्स में ए की। हम कह रहे हैं, अब हमारे पास अगर हम कहें कि सिंपल डिस्टिलेशन क्या है, तो सिंपल डिस्टिलेशन सिर्फ एक वेपराइजेशन कंडेंसेशन साइकिल है। तो यहाँ से लेके ये सिर्फ एक सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। तो हम देख सकते हैं कि ए की कितनी लेस कंपोजिशन है इन द वेपर्स, तो वो कितना डिफिकल्टली या इम्परफेक्टली सेपरेट होगा या प्योरीफाई होगा। अगर हम एक और साइकिल अचीव करें डिस्टिलेशन का, वही जो फ्रैक्शन है जो वेपर्स में प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेपराइजेशन, देन हमारे पास कंडेंसेशन, एक और साइकिल अचीव हो गया। C2 से C3 हमारे पास कंसंट्रेशन अचीव हो गई वेपर्स की। अगर हम वेपर स्टेट में देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 80%, अगर हम कह लें 80% वेपर स्टेट में ए प्रेजेंट है और बी जो है वो लेस अमाउंट है एज कंपेयर टू द ए, लेकिन वो फिर भी बी भी प्रेजेंट है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन जो है बहुत कम है एज कंपेयर टू द सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो एक और साइकिल से हमने ए की प्योरिटी, ए की वेपर स्टेट और ज़्यादा इंक्रीज कर ली, कंसंट्रेशन और इंक्रीज कर ली इन द वेपर स्टेट। एक और अगर हमने साइकिल किया तो हमारे पास जो ए की कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 95% अचीव हो गई, मतलब 95% हमारे पास वेपर स्टेट में प्रेजेंट है ए, दैट इज़ द लोअर बॉइलिंग लिक्विड, और माइन्यूट क्वांटिटी होगी बी की। तो हम अगर इस ए को हम कंडेंस करवा लें बाद में, तो हमारे पास 95% प्योरीफाइड ए सॉल्वेंट मिल जाएगा हमें एज अ सेपरेटेड सब्सटेंस। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब एक प्रोसेस का हमने कहा, एक प्रोसेस था सिंपल डिस्टिलेशन और वो सिर्फ थोड़ी सी प्योरिटी थी ए की। सेकेंड प्रोसेस किया, प्योरिटी और इंक्रीज हो गई। थर्ड प्रोसेस किया, प्योरिटी और इंक्रीज होगी। अब एक बात ये नोट करने वाली है कि हम इसको वो क्यों कह रहे हैं वेपोराइजेशन और इसको कंडेंसेशन क्यों, क्योंकि हमने कहा कि नीचे वाला लिक्विड स्टेट है और ऊपर जो है वेपर स्टेट है। तो लिक्विड से अगर हम वेपर स्टेट में जा रहे हैं दैट इज वेपोराइजेशन, वेपर से अगर हम लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं तो कंडेंसेशन। तो दिस वेपराइजेशन कंडेंसेशन मेक्स वन साइकिल ऑफ द डिस्टिलेशन, ये सिंपल डिस्टिलेशन। अगर 3 साइकिल्स हैं तो मल्टीपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अनदर इंप्रूवमेंट इन द कंसंट्रेशन, 3 साइकिल से और ज्यादा इंप्रूव हो गई कंसंट्रेशन। हमने बात की थी सिंपल डिस्टिलेशन में भी कि 2 दफ़ा अगर डिस्टिल करेंगे हम अपने सब्सटेंस को तो ज़्यादा प्योरीफाई
हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हमारे पास वो एक बहुत टीडियस और इनएफिशिएंट प्रोसेस था, पहले एक दफ़ा प्रोसेस करना, दूसरी दफ़ा दोबारा प्रोसेस करना। इसमें हमारे पास ये फ़ायदा है कि एक ही फ्रैक्शन की 3 दफ़ा अगर डिस्टिलेशन हो रही है एक ही एपरेटस में एक ही टाइम पे, तो हमारे पास एक साथ ही ज़्यादा प्योरीफाइड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। एफिशिएंसी ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। अब हमारे पास जो डिस्टिलेशन कॉलम है या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो हमने कहा, जो हमने एडिशनल यूज़ किया इन द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा वो डिस्टिल साइकिल्स देगा, जितने ज़्यादा वो वेपराइजेशन कंडेंसेशन साइकिल्स देगा, तो उतने ज़्यादा प्योरीफाइड प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। मतलब अगर 3 होंगे तो 1 से कंपेयर्ड हमारे पास, एक साइकिल से कंपेयर्ड हमारे पास ज़्यादा प्योरीफाइड प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ पे 6 होंगे तो 3 साइकिल से ज़्यादा प्योरीफाइड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। मतलब जितने साइकिल्स हम इंक्रीज करते जाएंगे, जितनी दफ़ा डिस्टिलेशन का प्रोसेस करवाते जाएंगे, तो हमें उतना ज़्यादा प्योरीफाइड प्रोडक्ट मिलता जाएगा। That is it about the vaporization condensation diagram and the fractional distillation and its overview.